बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी कल वाली वीडियो भी देखी होगी और उससे पिछला दिन है वो वाली वीडियो भी देखी होगी। आपको मेरा जोन भी याद होगा और आपको ये भी इल्म होगा कि मैंने कहा यहाँ तक आए तब भी बाय करें, यहाँ आए तब भी बाय करें। बहरहाल उम्मीद काफ़ी है आपको चीज़ें याद होंगी। बहरहाल मार्केट ने आज वैसे ही डिप लगाया 61.8% रिट्रेसमेंट की और इस वक्त मार्केट 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ठहरी हुई है। इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये बनता है तकरीबन 2616। इसके ऊपर घंटे की कैंडल गुजारती है तो ला महला हर सूरत में बाहर सूरत कहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक 2632। ठीक है जी, अगर 15 के ऊपर 16 के ऊपर H1 की कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ तक आना पड़ेगा। उसके बाद 23% हमारा कहाँ ठहरा है 2653। ये अल्टीमेट इसका जाना पड़ेगा। इसको बाहर कीमत डेली का टाइम फ्रेम है तो एक दो दिन 3 दिन आपको लग सकते हैं। बहरहाल अब जो रिट्रेसमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है मार्केट की, तो अब इसने बाहर कीमत ऊपर ही जाना है। वीकली के हिसाब से देखें तो वीकली के हिसाब से भी तकरीबन इसने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी की। ठीक है जी, 1 2 3 और ये चौथा वीक यानी फोर्थ वीक अभी जारी है मार्केट का। ठीक है जी, फोर्थ वीक जारी है तो इट मीन मंथली को भी इसको कह सकते हैं कि मार्केट ने अपनी मंथली कैंडल की रिट्रेसमेंट पूरी कर चुकी है। क्योंकि कितनी कैंडल्स 1 2 3 कैंडल्स और फोर्थ कैंडल अभी शुरू है, तो महीने में 4 कैंडल्स होती हैं वीक की। तो इसने 61.8% फेबो रिट्रेसमेंट मुकम्मल की। तो वीकली की भी रिट्रेसमेंट हो चुकी, सॉरी वीकली नहीं कहेंगे, इसको मंथली कहेंगे, क्योंकि हमने 4 वीक के ऊपर 4 वीक के ऊपर हमने ये ड्रा की हुई है ना। तो इस तरह समझे डेली में भी हो गई तो मंथली में भी हो गई तो ऑटोमेटिकली वीकली में भी हो गई। अब इसने ऊपर ही जाना है, मंथली में भी, वीकली में भी और डेली में भी, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। H4 का सेटअप क्या कहता है? H4 का सेटअप ये कहता है कि मार्केट नीचे ट्विज़र बॉटम बनाया है, अच्छा ट्विज़र बॉटम बनाया है। मार्केट को सिर्फ एक चीज़ आड़े आ रही है, ये वाली लाइन 2616। अगर इसके ऊपर कैंडल की बॉडी आती है तो थोड़ी सी रिजेक्शन यहाँ पड़ी हुई है। ये मूविंग एवरेज पड़ा है 26 के ऊपर, तो इसको यहाँ थोड़ी सी ऑसिलेशन करेगी। ऑसिलेशन के बाद ला महला मार्केट को यहाँ पहुँचना पड़ेगा 2632। ठीक है जी, अगर इसके ऊपर कैंडल लेती है तो यहाँ तक। H4 में एक बड़ी बेरिश इनगल्फिंग बनी पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो इसकी भी रिस्पेक्ट ले सकती है मार्केट। H1 में जाएं तो H1 में भी हमें अच्छी बेरिश इनगल्फिंग देखने को मिल रही है। तो ये है 39 से लेके तकरीबन 54 के राउंड अबाउट, ये बड़ा जोन है एक। तो बहरहाल अगर यहाँ आई तो हम इंशाल्लाह स्कैल्पिंग सेल करेंगे। मेरी बात ये गौर से सुनेंगे, ठीक है जी, लॉन्ग सेल नहीं, स्कैल्पिंग सेल करेंगे। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई यहाँ। तो इस वक्त मार्केट कोशिश में है, ऊपर जाएगी, टाइम खासा गुजर चुका है। इस वक्त आते हैं हम फिर अपने ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में बाकी चीज़ें हटा दी हैं, बिल्कुल वही फ़ोन पड़ा है, आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये वाला जो फ़ोन है हमारे पास 2619, 2623 और 2627, ये M15 के हवाले से है। ठीक है जी, यहाँ से थोड़ी बहुत मार्केट रिजेक्शन लेगी, रिजेक्शन लेने के बाद फिर ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। फैबो लेवल भी हमारे पास पड़ा है। फैबो लेवल हमें कहता है 2642, 2647। ठीक है जी, तो ये हमारा फैबो जोन है, साथ में बेरिश इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है अच्छे वाली। तो इस एरिया से हम सेल करेंगे स्कैल्पिंग सेल। ये चीज़ यहाँ हुई तो लाइनों का हिसाब लगाएं तो लाइनों का हिसाब 2602 से मार्केट उठी है, ब्लू से उठी है।
ब्लू से उठी है, ब्लू टू ब्लू 20 है, 20 के ऊपर 32 है। ठीक है जी। तो इन दो एरियाज़ को तो मार्केट को टैप करना पड़ेगा। पहला टीपी मैंने 20 दिया हुआ है, दूसरा 30 दिया हुआ है, यानी ब्लू टू ब्लू। अगर किसी हद तक देखा जाए तो ये विक छोड़ रही है, रिजेक्शन ले रही है हमारे M15 के टाइम फ्रेम जो जोन बना पड़ा है ना, इस जोन से बहरहाल अल्टीमेटली इसने जाना ऊपर ही है। तो डेली का टाइम फ्रेम देखें वो क्या कहानी सुनाता है। अच्छा जी, डेली का टाइम फ्रेम हमारे पास आ गया। देखिए पिन पॉइंट है, शानदार एंट्री है हमारी। और रिजेक्शन एक हमें मिलेगी 42-47 के राउंड अबाउट, क्योंकि H1 H4 में बेरिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है, तो थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेगी मार्केट, स्कैल्पिंग सेल होगी। तो अल्टीमेटली इसको जाना पड़ेगा 2677 और 2680 राउंड अबाउट इसके। तो ये तो लाइनों की बात है। तो ओवरऑल कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए मार्केट ने मंथली की रिट्रेसमेंट दी है, तो हमने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म के हवाले से जो मेरे पास जोन निकल रहे हैं 2776, 2822 और 2874, ये वाले एरियाज़ हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो इन एरियाज़ को बाहर कीमत टैप करना होगा, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये ख़ास देखिए ना, ये मैंने जोन जो ड्रा किया है ना, मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, मैं आपको शो कर देता हूँ, बल्कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक। ठीक है जी, ये ड्रा किया है मैंने ऐसे। मार्केट ने टॉप बनाया, टॉप के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट ऊपर मूव कर जाएगी। ठीक है जी, इस बेस के ऊपर बनाया है। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 दिन लगे हैं इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए, पूरा होते हुए 15 दिन लगे हैं, यानी 3 हफ्ते लगे हैं, क्योंकि 2 दिन तो छुट्टी होती है ना। अच्छा जी, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है तो उसको भी मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते नियर अबाउट इतना टाइम लग सकता है, जल्दी नहीं करेंगे बहरहाल। तो निचला जोन था, ये तो खासा नीचे पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। बहरहाल 2593 और 2504 ये हमारा जोन था। आपको रीडिंग नज़र आ रही है, प्रीवियस वीडियोस में भी यही रीडिंग्स आपको मिलेंगी। तो अब मार्केट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। तो अभी भी मैं कहूँगा सेल से आप इज्तनाब करें। ठीक है, नीचे गिरी है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं उस दिन भी कह रहा था प्रीवियस वीडियो में, उससे पिछली वीडियो, कि मार्केट अचानक $100 भी नीचे डिप लगा सकती है। तो आज मार्केट ने तकरीबन $50 बिल्कुल बड़ी तेज़ी के साथ नीचे डिप लगाया। ठीक है, हमारी सेलिंग थी, हमने सेल किया, लेकिन उस सेल को हमने जल्दी क्लोज कर लिया, प्रॉफिट आया, अच्छा प्रॉफिट आया। तो फिर बाय करने में थोड़ा हमने जल्दी की, लेकिन मार्केट क्रैश कर गई, लेकिन डिप से हमने फिर बाय किया। तो अभी भी बाय हमारी पड़ी हुई है 2604 के राउंड अबाउट। अभी देखना ये है कि मार्केट अगर 16 के ऊपर स्टेबल होती है, 1 घंटे की कैंडल देती है, तो 32 तक तो जाना पड़ेगा, लेकिन मार्केट को इतनी जल्दी नहीं है। कल का सारा दिन पड़ा हुआ है, कुछ न्यूज़ वगैरह भी आएंगी, तो उनका भी हमने ख्याल रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आप चाहें मेरा ग्रुप ज्वाइन करना, तो एक्सनेस का आईबी है मेरे पास, ऑक्टा का आईबी है, तो आप आईबी लिंक मुझसे ले सकते हैं। तो वो आप आईबी चेंज करके ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आपको एजुकेशन भी मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, हेल्प एंड सपोर्ट भी मिलेगी और सिग्नल भी मिलेंगे। तो आज ओवरऑल दिन भर अच्छे सिग्नल रहे, कल भी अच्छे सिग्नल रहे माशाल्लाह। तो ये वाली बाय है तो निकल ये भी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। बहुत अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।